एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है 1 जनवरी का और नया साल जो है शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो वीडियो है ना, ये 1 तारीख का है और 31st की नाइट हम लोगों की सोसाइटी में पार्टी हुई थी। और आपको याद होगा कि उसी दिन ही हम लोग जो है घर वापस आए थे और आने के बाद इतनी ज़्यादा हालत नहीं थी कि मैं जो है पार्टी में जा सकूँ, तो हमने घर में ही जो है बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। जो भी बच्चों को खाना था वो सब कुछ हमने घर में ही किया, तो हम लोग पार्टी में नहीं गए। यहाँ पर बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ चाय। तो सबसे पहले तो मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और यहाँ पर सुबह की पहली चाय हम पियेंगे। 1 तारीख है तो सभी की छुट्टी है। वैसे बच्चों की तो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, हस्बैंड की छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन 1 तारीख को उनकी जो है लास्ट छुट्टी थी। उसके बाद उन्हें ऑफिस जाना है। मैंने ना गुड़ की चाय बनाई है। तो जिस दिन से हम लोग ससुराल गए थे वहाँ मोस्टली गुड़ की ही चाय बनती थी, चीनी बहुत कम जो है यूज़ करते थे हम लोग। तो बस वहीं से थोड़ा सा आदत हो गई है गुड़ की चाय पीने की, और मुझे पर्सनली भी गुड़ की चाय बहुत पसंद आती है। तो बस हम लोगों ने जो है चाय पी, उसके बाद नहा धो के सबसे पहले मैं नाश्ते के काम के लिए आई हूँ। घर का काम बहुत ज़्यादा है, पूरा घर फैला हुआ है, कहीं से आओ ना तो रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब भी मैं कहीं से आती हूँ और मुझे ये रहता है कि अभी मेरे घर में काम कुछ ज़्यादा ही है, तो सबसे पहले जो है मैं अपने नाश्ते का काम निपटाती हूँ, क्योंकि ये जो काम है बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग हरिद्वार से आए थे तो ढेर सारी हरी सब्जियां लेकर आए हुए हैं घर की। तो उन्हीं में से ये राई की सब्ज़ी जो है मैं बना रही हूँ। आपने देखा होगा हरिद्वार में भी हम जितने दिन रहे हमने मोस्टली हरी सब्जियां ही खाई है। और जब अपने घर में इतना कुछ हरा है तो फिर अच्छा भी लगता है ना, कि क्यों ही मार्केट से कुछ सब्ज़ी खरीदनी, जब आपको फ्रेश ताज़ी हरी सब्जियां घर पे ही मिल रही हैं। तो वहाँ से जितना हो सका जो है हम लोग हरी सब्ज़ी लेकर आ गए थे। और मम्मी जी ने भी बहुत सारा सामान जो है वो पैक करके दे दिया था। तो बस सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर सब्ज़ी कट करके सब्ज़ी फ्राई कर ली है। एक बार सबके नाश्ते का काम निपट जाए उसके बाद फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग जो है वो शुरू करूँगी। और घर को समेटने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ जो है सुबह उठ के मैं अपने कामों में लग गई थी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कहीं से आती हूँ तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ। मुझे ये रहता है कि जितनी जल्दी हो सके ना मैं अपने घर को पूरा सेट कर लूँ। तो बस यही रीज़न था। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि दोनों ने ही ये हरी सब्ज़ी खाने से मना कर दिया था। तो मैंने दही मंगवा ली थी और बस दही के साथ जो है बच्चे पराठे एंजॉय करेंगे और मैं रोटी खाऊंगी हरी सब्ज़ी के साथ, और हस्बैंड के लिए भी रोटी ही बनाने वाली हूँ। हम यहाँ आए हैं तो अब लग रहा है कि हाँ वाकई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मतलब हरिद्वार से ज़्यादा ठंड इस टाइम पे नोएडा में पड़ रही है। और अच्छा लग रहा था ये देखकर कि चलो फाइनली जो है ठंड आ गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा दिनों की तो नहीं है, बट जितने भी दिन की है इसी ठंडी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। यहाँ पर जो है सबको मैंने नाश्ता करा दिया है और अभी सबसे मेन काम होता है बेडशीट चेंज करने का। तो जब भी हम लोग कहीं से आते हैं ना तो मैं सबसे पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो ये जो गरम वाली बेडशीट थी इनको मैं धो के गई हुई थी यहाँ से। तो बस अभी मुझे सिर्फ इनको जो है बेड पे लगाना है, और जो कॉटन की बेडशीट थी वो मैंने निकाल दी है, उनको जो है मैं धोने के लिए रख दूँगी। प्लानिंग तो ये है कि आज ही सारे कपड़े भी धो डालूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि एक तो काम ज़्यादा है, टाइम कम है और मौसम का भी ऐसे ही है। धूप तो नहीं निकल रही है इतनी तेज़, और सारे कपड़े एकदम से धोऊंगी तो सूखेंगे भी नहीं। तो जितना हो पाएगा आज जो है कपड़े धो दूंगी, और जो बच जाएंगे फिर उनको जो है मैं नेक्स्ट डे धोऊंगी। क्योंकि अभी तो मैं आई हूँ तो कम से कम 3 से 4 दिन जो मेरी मशीन है वो लगातार लगेगी, क्योंकि मुझे बहुत ही सारे कपड़े जो है वो धोने हैं। बच्चों को मैंने डस्टिंग के काम पे लगा दिया था ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके, क्योंकि इतना सारा काम इकट्ठे करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैं जब सामान फैला हुआ देखती हूँ ना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना, मेरे दिमाग में बस वही घूमता रहता है कि मैं किस तरीके से जल्दी जो है इसको समेट लूँ। तो अभी जब हम वहाँ से आए हैं तो मम्मी जी ने इतना सारा सामान भिजवाया है कि मुझे उनको रखने की ही जगह नहीं मिल रही है। तो थोड़ा बहुत सामान तो मैंने जो है आने के बाद ही समेट लिया था, थोड़ा बहुत रह गया था तो फिर वो मैंने सुबह सुबह समेट दिया था। तो यहाँ पर देखिए दोनों रूम की बेडशीट वगैरह मैंने ठीक करी। बच्चों ने जो है अपना डस्टिंग कर दी थी, जैसे भी हुई उनसे उन्होंने कर दी। मैंने हाथ नहीं लगाया डस्टिंग में, और फिर झाड़ू लगाया और फटाफट से मैं लगाऊंगी पोछा। सोफे पे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे गर्म कपड़े धोने के लिए हैं। धीरे अब ये कपड़े धुलेंगे और प्रेस के कपड़े प्रेस होने के लिए जाएंगे। तो सोच रही हूँ कि फटाफट से ये सारी चीज़ें भी निपटा के रख लूँ, तो जितनी जल्दी मेरा काम होगा उतनी जल्दी मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी।
पर्स मैंने अभी तक अपना जो है ना वो सोफ़े पे ही रखा है, क्योंकि मेरे पर्स में अभी थोड़ा-सा सामान है जो कि मुझे निकालना है। तो मैं सोच रही थी कि चलो ये वाले काम जो है मैं आराम से तसल्ली से करूँगी, पहले जो मेन काम है वो मैं कर लेती हूँ। ये सारा काम करते-करते मुझे दोपहर हो गई थी, मतलब कि करीब 2 से ढाई मुझे बज चुके थे, क्योंकि जो न्यू ईयर के दिन हम लेट ही उठे थे थोड़ा-सा, उसके बाद फिर कामों में ही इतना टाइम हो गया, तो लंच का जो है स्किप हो गया था और लंच की जगह हम लोगों ने फिर समोसे खाए थे, क्योंकि काम करते-करते टाइम का पता नहीं चला, तो हस्बैंड ने देखा कि ये बिज़ी है तो वो समोसे ले आए। यहाँ पर मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ, तो ये घर के आलू देखिए, तो जिस दिन हम लोग आ रहे थे उसी दिन मॉर्निंग में ये आलू खेत से उखाड़े थे और बस इनको जो है मैंने रख दिया है एक परात में, क्योंकि मेरे पास तो अभी रखने की जगह भी नहीं है। दोनों बच्चे अपना थोड़ा बहुत काम है वो कर रहे हैं, मतलब काम तो क्या है इनका, ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी सी पेंटिंग हो रही है, वंशिका की थोड़ी सी रीडिंग हो रही है, तो ये अपना ये काम करेंगे और मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी करूँगी। वो जो नए आलू आए थे हरिद्वार से, उन्हीं को ही जो है मैंने धो लिया है और अभी ये जो नए आलू होते हैं ना, इनके छिलके भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इनको हाथ से हल्का सा रगड़ दो तो सारे छिलके जो है ना वो भी निकल जाते हैं। तो अभी जैसे ये नए आलू होते हैं ना, तो मैं इनके छिलके नहीं निकालती हूँ। मैंने यहाँ पर पालक कट कर ली थी और साथ में आलू कट कर रही हूँ। पालक भी हरिद्वार की है और पालक की बगल में जो आपको दिख रहा है वो राई बच गई थी। सुबह मैंने थोड़े से नाश्ते में बना दी थी, बाकी बच गई थी, तो मेरी प्लानिंग थी कि इसको किसी और चीज़ में डालूंगी। फिलहाल मैंने बाहर निकाल के रख दी है, टाइम लगेगा तो अभी कट करके रख दूंगी और नहीं लगेगा तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। धो चुकी हूँ मैं उसको, तो धोने की ज़रूरत नहीं है। उधर आलू और पालक मैंने कट कर लिए हैं, इधर मैं 2 से 3 जो है लहसुन की कलियाँ वो छील लेती हूँ। जो लहसुन है ना ये मोटे वाला है, तो इसको छीलने में मुझे बहुत सही लगता है। एक तो ईज़ी लगता है और 2 से 3 कलियों से ही जो है काम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन को बारीक-बारीक कट कर लिया है, क्योंकि आलू पालक में जो है मैं लहसुन का जो है तड़का लगाने वाली हूँ। पालक की सब्ज़ी में ना लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसको कट कर लिया है। थोड़ा-सा ये काउंटर टॉप गंदा हो गया था, इसको जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ। आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा-सा यहाँ पर जख्या ऐड करूँगी और साथ में ये जो लहसुन है उसको ऐड कर दूँगी और बस थोड़ी-सी हरी मिर्ची जो है यहीं पर मैं इसमें कट करके डाल दूँगी। जो पालक है ना, इसमें भी पहले मुझे ये लगा कि मैं ना पालक पनीर बना लूँगी, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि पालक पनीर रहने दे, आलू पालक की सब्ज़ी बना ले। तो फिर वो मुझे थोड़ा-सा और ईज़ी लगा, तो फिर मैंने वही बना लिया। तो यहाँ पर देखिए ब्राउन हो गए हैं लहसुन बहुत अच्छे से। अभी मैंने इसमें आलू और पालक जो है वो डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी। पालक थोड़ा-सा जो है कम हो जाए, उसके बाद इसमें जो ड्राई मसाला है वो मैं ऐड करूँगी और घर की सब्ज़ियों की ना बात ही अलग होती है। मैंने इसको ढक के रख दिया था। अभी देखिए जैसे ढक्कन हटाया है तो थोड़ा-सा जो पालक है वो कम हो गई है। अब इसमें जो है ड्राई मसाले ऐड करूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें जाएँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और बस फिर इसको ढक के जो है पकने देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आलू पालक की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन के जो है तैयार हो जाती है और खाने में तो वाक़ई बहुत अच्छी हो रही थी। जब तक इधर जो है सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं गूँध लेती हूँ आटा। जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो फिर मेरा ये रहता है कि मैं बस अपना जो किचन का काम है वो 7:30 तक निपटा लूँ सारा काम और उसके बाद रज़ाई के अंदर बैठ जाऊँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा देर तक भी किचन में काम करने का मन करता नहीं है। तो अब जैसे-जैसे आगे सर्दी और आती जाएँगी तो मेरे जो कामों की स्पीड है वो भी बढ़ती रहती है और जो टाइमिंग है वो भी कम होती रहती है। मतलब कि 7:30 से 8 के बीच जो है मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो आटा मैंने गूँध लिया है, इसको मैं अभी ढक के रख दूँगी, क्योंकि रोटी मुझे अभी थोड़ा-सा रुक के बनानी है और बस थोड़ा-सा ये काउंटर टॉप गंदा हो गया था तो इसको क्लीन कर लिया है। जब हम लोग हरिद्वार से आ रहे थे तो हम रास्ते में कहीं पर रुके थे, वहाँ पर मुझे ये गुड़ दिख गया था, तो मैंने बिना देरी किए इसको खरीद लिया। ये बिना मसाले का गुड़ है और हमारे यहाँ सब बिना मसाले वाला गुड़ ही खाते हैं। तो बस इसको मैं जो है ना तोड़ के रख रही हूँ, ताकि जब भी किसी को खाना हो तो बस एक पीस निकाल के इसी में से दे दूँ। और सर्दियों में तो वैसे भी गुड़ जो है खाना ही चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, मतलब कि ये आज सुबह का ही वक्त है। रात को मैंने थोड़े से ही कपड़े धोए थे और आज ये था कि बस सुबह उठ के सबसे पहले ये कपड़े जो है मैं इनको सूखने के लिए डालूंगी। मौसम का तो आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और आसार भी नहीं लग रहे थे कि धूप निकलेगी, हालांकि थोड़ी बहुत देर में निकल गई थी। बट अभी की धूप तो इतनी हल्की है कि कपड़े सूखने में पूरा जो है एक दिन लगी जा रहा है।
हाँ, तो धूप भी जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए आती है और 2 ढाई घंटे में तो सवाल ही नहीं होता है कि मोटे कपड़े जो है वो सूख जाएँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से जो नाइट के कपड़े थे पहले उनको डाला है और मशीन जो है मैं लगा के आ चुकी थी। तो अभी जो मशीन में लगा के आई थी वो कपड़े मेरे क्विक वॉश पे चल रहे हैं, तो मतलब वो 15 मिनट में जो है धुल जाते हैं। तो जो कम गंदे कपड़े होते हैं ना उन्हें मैं क्विक वॉश पे लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर वो वाले कपड़े भी धुल चुके हैं, उनको को मैं निकाल के फ़िलहाल इसी तरीके से बाल्टी में रख लूँगी क्योंकि अभी जगह ज़्यादा है नहीं। जितने आएँगे कपड़े वो मैं डाल दूँगी और अब मैं बेडशीट लगा देती हूँ। तो बेडशीट तो मैंने कल निकाल ली थी बेड से, लेकिन धोने का टाइम मुझे आज लगा है। और मैंने आपको बोला भी था कि जैसे ही टाइम लगेगा, मतलब अगर मुझे लगेगा मेरी हिम्मत है तो मैं धो दूँगी, अगर नहीं लगेगा तो फिर मैं नहीं धोऊँगी। तो वही है कि मैंने काम का लोड नहीं लिया, धीरे-धीरे कर रही हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, जल्दीबाज़ी तो मुझे रहती है। इधर दोनों बच्चों को जाना है ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन की छुट्टी नहीं है बच्चों की। दोनों बच्चे नहा धो गए हैं। मैं इनको करूँगी पहले रेडी और उसके बाद इन लोगों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ते में मैं इनके लिए पराठे बनाने वाली हूँ। सुबह मैंने आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। हस्बैंड क्योंकि ऑफ़िस गए हैं इस वज़ह से वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज मुझे सुबह उठने में भी थोड़ा-सा लेट हो गया था। तो जब थोड़ा-सा लेट हो जाता है ना तो फिर सुबह वाला वीडियो क्लिप छूट ही जाता है किसी। मैंने यहाँ वंशिका की ना 2 चोटी कर दी है और 2 चोटी जब मैं उसकी करती हूँ ना तो वो बड़ी खुश हो जाती है, उसको भी अच्छा लगता है। बस बच्चे मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। आप लोग पूछते रहते हैं कि आप अपने बच्चों के बालों में कौन-सा ऑयल यूज़ करते हो, मॉइस्चराइज़र कौन-सा यूज़ करते हो? तो फ़िलहाल इससे पहले तो मैं ममाअर्थ के मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी मैं वैसलीन का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मतलब ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है, जो मेरे पास अवेलेबल होता है वही मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ और जो भी तेल अवेलेबल होता है वही तेल मैं बच्चों के लगा देती हूँ। तो कोई एक मतलब स्पेशल चीज़ नहीं है कि हाँ मुझे यही लगाना है। फ़िलहाल मेरे पास ना बच्चों को सर पे लगाने के लिए नारियल का तेल रखा हुआ है, तो वो मैं लगाती हूँ। हाँ, सरसों का ऑयल भी लगा देती हूँ जब नारियल का तेल नहीं रहता है तो। मतलब डिपेंड करता है कि कौन-सी चीज़ किस टाइम पे अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने विदांश को कर दिया है रेडी। ये खुद से गर्म कपड़े नहीं पहन पाता है, तो इसको थोड़ा-सा आलस भी आ रहा था आज। तो विदांश का क्या होता है ना कि सर्दी आते ही उसे नहाने में भी आलस आता है, कपड़े पहनने में भी आलस आता है। तो फिर वही होता है, मम्मी सोचती है ना कि जब तक ये अपना एक पैंट पहनेगा उतनी देर में तो मैं इसको सारे कपड़े पहना दूँगी। बच्चे बस यहाँ पर रेडी हो गए हैं और यहाँ पर मैंने उनको दे दिया है नाश्ता। वंशिका ने तो थोड़ी-सी सब्ज़ी ली भी थी, वेदांश ने बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं ली, वो दही के साथ जो है पराठा खा रहा है। अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद दोनों बच्चे निकल जाएँगे ट्यूशन के लिए। बाय। बाय। बाय, आराम से जाना। दोनों बच्चे निकल चुके हैं और अब मैं अपने बाकी के जो मेरे काम बचे हैं वो निपटाऊंगी। और झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। मैंने किचन जो है वो छोड़ दी थी, क्योंकि जब भी मुझे लेट होता है घर के कामों में तो मैं किचन जो है छोड़ देती हूँ। वो मैं बाद में जो है क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पर सबसे पहले बर्तन समेटूंगी मैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो सबका हो ही चुका है और किचन साफ़ करनी है अभी। हाँ, बच्चों को मैं दही देती हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी सर्दी में बच्चों को दही नहीं देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप सर्दियों में भी बच्चों को दही दे सकते हो। बस दही जो है ना वो फ्रिज की नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही होनी चाहिए घर की। दही खा के कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, बरसात में मना करते हैं लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी जो है नॉर्मल टेम्परेचर की घर में जमी हुई फ्रेश दही बच्चों को दे सकते हैं। इधर मैंने थोड़ा-सा काउंटर टॉप क्लीन किया और ये वाला जो मेरा कॉर्नर है ना जहाँ पर मैं बॉटल्स रखती हूँ, ये मैंने साफ़ नहीं किया था। तो एक बार ये जो मैट है इसको हटा के भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। मैट भी मैंने क्लीन कर लिया है, साथ में टाइल्स क्लीन करी हैं। और टमाटर मैंने मंगवा के रखे थे 2 किलो, तो जो टोकरी थी ना वो थोड़ी छोटी हो रही थी। तो मैंने सोचा ये जो काँच वाला मेरे पास बाउल है क्यों ना इसका यूज़ कर लेती हूँ। और इसमें सारे टमाटर आ भी गए थे ईज़िली। तो टमाटर रखने के बाद सारी की सारी बॉटल्स को अरेंज कर दिया है उनकी जगह पे। वो बॉटल मुझे अभी धो के फ़िल करनी है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। उसके बाद बारी आती है मेरी इलेक्ट्रिक केटल की। तो अंदर से तो मैं इसको धो चुकी हूँ, बाहर से भी मैंने इसको हल्का-हल्का सा पोंछ लिया है। दूध आ चुका है लेकिन अभी तक मैंने गरम नहीं किया है, इसको अभी रुक के गरम करूँगी। पहले ये था कि मैं यहाँ साफ़ कर लेती हूँ। और आज ये वाला जो मेरा कॉर्नर है जहाँ पर ऑयल वगैरह मैं रखती हूँ, इसको भी साफ़ करूँगी।
तो यहाँ पर ना ये जो बर्नियाँ मैंने रखी हुई थी ना, ये सारी खाली हो गई थी। इसमें सिर्फ़ एक बर्नी में थोड़ा-सा घी था। तो आज ये था कि चलो ये जितनी बर्नियाँ हैं, ये भी ऑयल की ही हो रही हैं, तो इन सबको भी मैं धो दूँगी, तो यहाँ पर थोड़ा-सा और अच्छे से स्पेस मेरे को मिल जाएगा। तो मैंने ये देखिए अच्छे से जो स्टैंड है इसको क्लीन कर लिया है और इसके ऊपर भी मैंने मैट की जो कटिंग है ना, वो लगाई हुई है, ताकि ये गंदा ना हो। और ये लगाने से मुझे फ़ायदा तो बहुत हुआ है। तेल की जो चिपचिपाहट होती है ना, वो नहीं आती है नीचे तक, इस मैट में ही रह जाती है और मैट तो ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। स्टैंड है ये मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से, उसको साइड में लगा दिया है। ये 2 यहाँ पर जो फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करके और लगा दूँगी। मुझे किचन में ना ये सारी चीज़ें रखना बहुत अच्छा लगता है। आँखों को ना एक सुकून सा मिलता है, फूल वगैरह देखने से ना, तो किचन में मैं ज़रूर रखती हूँ। ये जो बरनी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा-सा घी था। बाकी ये जो ऑयल की बॉटल थी, ये भी मैंने हाथों हाथ धो दी थी और अच्छे से क्लीन करके रख दी है। और बस जो बर्नियाँ हैं उनको गर्म पानी से मैं धोऊँगी, बाकी की चीज़ें मुझे नहीं धोनी थी तो वो मैंने ऐसे ही साफ़ करके जो है उनको लगा दिया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया था और अब बारी आती है ढेर सारे बर्तन वॉश करने की। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, लेकिन एक चीज़ जाने से पहले हमने बहुत सही करवा दी थी कि जो गीज़र है ना किचन वाला, वो ठीक करा लिया था। तो भई उसको ठीक कराने से बहुत राहत मिल गई है। गर्म पानी में बर्तन कब धुल जाते हैं पता ही नहीं चलता है और साफ़ भी धुलते हैं, जितनी चिकनाहट होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को पहले एक बार धो के जो है ऊपर रख लिया था, उसके बाद थोड़ा-सा प्रेल लिया है और प्रेल से मैं फटाफट से सारे बर्तन कर दूँगी क्लीन। और मेरे को लिक्विड से बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है। लिक्विड से ना बर्तन जल्दी साफ़ हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और चिकनाहट भी जो है अच्छे से क्लीन हो जाती है। मैंने क्लीन नहीं की थी क्योंकि हॉब के ऊपर भी अभी बर्तन रखे हुए थे धोने वाले। तो सुबह से मतलब बर्तन धुले ही नहीं थे, तो बर्तनों का जो ढेर है वो लगता गया और देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे। तो बस जल्दी-जल्दी से मैंने गर्म पानी से सारे बर्तन वॉश कर लिए यहाँ पर। उसके बाद मेरी हॉब रह जाएगी, तो बस मैं जल्दी से जो है उसको क्लीन कर लूँगी और यहाँ पर जो मेरे घर का काम है, किचन का काम है, वो निपट जाएगा। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।